ये तुम क्या सिखाते हो कि एक राजा ने अकाल के बीच में हमारे टैक्स के पैसे इकट्ठे करके उसके बाद इस संगमरमर का मुजस्समा बनाया। प्रेम इसे नहीं कहते मित्र। प्रेमी तो बिहार का वो एक गरीब आदमी है जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को एक पहाड़ से गिरकर मरते हुए देखा तो हथौड़ा उठाया और दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से रास्ता बनाया। प्रेमी तो मेरा वो राम है जिसने पंच तत्वों का स्वामी होते हुए भी अपनी पत्नी के हरण के बाद 7 समंदर पार समुद्र के सीने पर बांध बनाया और उसके अपहरणकर्ता को मारकर उसे वापस लेकर आया। वो प्रेमी सबसे बड़ा। जब 4-5 दिन का युद्ध चल गया तो एक दिन ऐसा आया जब भगवान की सेना पराजित हो गई रावण से। रावण ने वो तीर चलाए कि भगवान का सारा आसपास का बल छिटक गया। विशेष नर वानर, ये नहीं जो बंदर को दिखा देते हैं, वन में पलने वाले विशेष नर जिनमें विशेष योग्यता थी, ऐसे हमारे बजरंग बली इस परिसर में निश्चित रूप से होंगे। अंजनी पुत्र, उनका तो काम ही है जहां राम का नाम हो रहा वहीं पहुंच जाओ। सब लौटे राम शाम को बैठे शिला पर, मुख नीचे और परेशान है। जामवंत सबसे सीनियर मंत्री है। जामवंत ने कहा क्यों परेशान होते हैं आप? वही तो धनुष है हाथ में, वही तो बाण है, वही तो भुजाएं हैं, वही तो इन भुजाओं में छिटकती हुई नीले रंग की आपकी शिराएं हैं जिनमें रघुवंशियों का रक्त बहता है। कोई बात नहीं, आज का दिन नहीं है। कुत्ते भी घेर लेते हैं जंगल में शेर को, होता है कभी शेर का भी दिन नहीं होता। क्या बात है, नहीं होता? आज का दिन नहीं था? राम ने कहा नहीं, आज युद्ध में मेरी सेना पीछे हटी, इसका दुख नहीं है। दुख यह कि जब रावण लड़ रहा था तो रावण नहीं लड़ रहा था, माता शक्ति लड़ रही थी। उन्होंने इसे अपनी गोद में उठा रखा था, मैंने देखा। और यह क्या बात है कि मैं सत्य के साथ हूं और माता उसके साथ है जो असत्य के साथ है, जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है। यह कैसे संभव है? तो जामवंत ने कहा कि उसने शक्ति की आराधना की है। तो राम ने कहा आराधना की है तो ठीक है, फिर मैं भी आराधना करूंगा। जो लोग भारत से कहते हैं कि भारत शांति अपनाए, उन लोगों को दुनिया को देखना चाहिए। शांति से शांति का उत्तर दिया जाता है, अस्त्र से अस्त्र का उत्तर दिया जाता है। युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले, जो मन तुम्हारा करे चुनो। मैं न्यूजीलैंड में बोलने गया, टॉपिक था कि वर्ल्ड पीस एंड ब्रदरहुड थ्रू द विंडो ऑफ इंडियन कंसेप्ट्स। तो भारतीय सुनने आए, हमें बहुत अधिक प्यार करने वाले हमारे पड़ोसी देश के लोग भी सुनने आए, कुछ चीन के विद्यार्थी भी आए जो वहां पीएचडी कर रहे थे। और मैं कुछ भी बात बोलता तो हिंदुस्तानी लड़के बड़ा मेज पीटते, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले गंभीरता से सुनते कि यार देखो ये भारत से आया आदमी कितनी अच्छी बात बता रहा है भारत के बारे में। जब प्रश्नोत्तर का सेशन हुआ जो कल होगा, तो एक चीन का खड़ा हुआ, मान गए यस आई वाज एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम यू माय डियर फ्रेंड, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस एंड ब्रदरहुड for the whole world, but I am your just neighbor. You never greeted me as brother. पूरी दुनिया को प्रवचन बांच रहा है कि हम सबके दोस्त हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मैं तो तेरा पड़ोसी हूं, मुझे ही भाई नहीं मान रहा। मैंने उसको उत्तर दिया और पूरे सदन में गोरों ने भी और भारतीयों ने हल्ला मचा दिया। उसने मुझसे कहा मुझे तो भाई मान ही नहीं रहे। मैंने कहा if you come to my door as a shopkeeper, I will talk to you as a buyer. धंधा करने आएगा, सामान बेचने आएगा,
तो खरीदार की तरह बात करूंगा, बट इफ यू कम टू माई डोर विद ओपन हार्ट एंड आर्म्स एज ए सन ऑफ बुद्ध, आई विल ग्रीट यू एज ए ब्रदर। भाई की तरह बात।